हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह की दुनिया बड़ी ही भयानक है। वैसे तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है, मगर शुक्र ग्रह की जमीन पर हालात पृथ्वी से बिल्कुल उल्टे हैं। शुक्र ग्रह की जमीन पर माहौल पता करने के लिए 5 मार्च 1982 को रशिया द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वेनेरा 14। जहां तापमान इतना था कि यह स्पेसक्राफ्ट लैंड होने के मात्र 57 मिनट बाद ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और शुक्र ग्रह की मिट्टी में मिल गया। लेकिन उन 57 मिनट में इसने 1-2 फोटोज ली और कुछ डेटा कलेक्ट किया। इस मिशन को 40 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शुक्र ग्रह की सबसे अच्छी तस्वीरें इसी स्पेसक्राफ्ट ने खींची थी। आखिर शुक्र ग्रह पर क्या है ऐसा? आखिर इसके वातावरण में ऐसा क्या कि अंतरिक्ष यान जाते ही पिघल जाता है? और अंतरिक्ष यान ने आखिर शुक्र ग्रह की जमीन पर ऐसा क्या देखा? तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे ही विस्तृत वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीनस एक बंजर बेजान जलती हुई भट्टी की तरह है, जहां हम आज के आधुनिक टेलीस्कोप से भी इसकी सतह को पृथ्वी से नहीं देख सकते। शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से 256.87 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से घिरा हुआ है। इस ग्रह का डायमीटर करीब 12,103 किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी के बराबर ही है। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात की जाए तो ये हमारी पृथ्वी के सरफेस एरिया से मात्र 0.1 गुना छोटा है। शुक्र ग्रह पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजना और उसे वहां पर सही सलामत रखना इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से एक नर्क का ग्रह है। इसका वायुमंडल काफी ज्यादा मोटा है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली जितनी भी हीट होती है वह इसी में समा जाती है। इसकी वजह से इस ग्रह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अब ज्यादा गर्म होना ही इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो इस ग्रह को नरक जैसा बनाती है। दरअसल इसके पूरे वायुमंडल में ऐसी गैसेस मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, यानी बहुत ही ज्यादा जहरीली है। यह ग्रह हमेशा ही इन गैस के बादलों से ढका रहता है, जिसकी वजह से इसका तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन फिर भी वह शुक्र ग्रह जितना गर्म नहीं है, क्योंकि उसके पास शुक्र जैसा भयानक वायुमंडल नहीं है। शुक्र ग्रह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो यह करीब 475 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी कारणवश यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दें कि यह तापमान हमारी पृथ्वी पर मापे गए सबसे हाईएस्ट तापमान से भी 7 गुना ज्यादा है। यह इतना गर्म है कि यहाँ पर लेड जैसे मटेरियल भी पिघल जाते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा घने बादलों के होने की वजह से इसकी सतह पर काफी ज्यादा भार भी मौजूद रहता है, और यह हमारी पृथ्वी के भार से करीब 90 गुना ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर उतना ही प्रेशर है जितना आपको समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद महसूस होगा। यानी अगर आप शुक्र ग्रह की सतह पर जाकर खड़े भी होंगे तो आपको लगेगा कि आपके सिर पर किसी ने एक बहुत ही भारी चीज रख दी है। अब जब इतना ज्यादा तापमान, इतनी सारी जहरीली गैसें और इतनी भारी वायुमंडल किसी स्पेसक्राफ्ट के ऊपर हावी हो जाता है तो सीधी सी बात है कि वह स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी रशिया ने स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया कि वह इतनी खराब हालतों में भी खड़ा रह पाए और वीनस ग्रह के वायुमंडल और सतह की तस्वीरें खींच पाए। अब सवाल यह आता है कि स्पेसक्राफ्ट ने वीनस ग्रह पर जाने के बाद उसकी फोटो कैसे खींची होगी। खैर, पहले वैज्ञानिक ऐसा प्लान कर रहे थे कि जैसे ये स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड होगा, वैसे ही एक कैमरा इस लैंडर से बाहर आ जाएगा और शुक्र ग्रह की तस्वीरें लेने लगेगा। लेकिन थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद उन्हें यह पता चला कि शुक्र ग्रह कोई आम ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी कैमरे को वातावरण में खुला छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक तरकीब अपनाई और उन्होंने पेरिस्कोप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी में किया जाता है। यह एक तरह की रॉड होती है जिसमें कुछ शीशे लगे होते हैं। इस रॉड के नीचे वाले छोर पर एक कैमरा फिट किया जाता है और ऊपरी छोर पर मात्र एक अच्छे से रिफ्लेक्ट करने वाला मिरर। इस रॉड को बीच बीच में भी कुछ शीशों से जोड़ा जाता है। जब सबसे ऊपर लगा हुआ शीशा किसी भी चीज को देखता है तो उससे रिफ्लेक्ट होने वाली
लाइट बाकी हिस्सों पर भी जाकर लड़ती है और अंत में यह लाइट कैमरे के अंदर चली जाती है और तब कैमरा उसे कैप्चर कर लेता है। इस तरीके से कैमरा भी सुरक्षित रह जाता है और फोटोज भी खींच जाती हैं। आपने अगर कभी किसी पनडुब्बी को देखा है तो उसमें भी एक ऐसी ही रॉड निकलती है। दरअसल हम इसी रॉड की बात कर रहे थे। इसे वैज्ञानिक भाषा में एक पेरिस्कोप कहा जाता है। 9 जून 1975 को वेनेरा 9 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट रशिया द्वारा लॉन्च किया गया था और यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने पेरिस्कोपिक तकनीक का इस्तेमाल करके शुक्र ग्रह की फोटोज ली थी। जब यह स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की सतह पर लॉन्च हुआ तो इसके कैमरे का आधा पार्ट खुला ही नहीं, जिसकी वजह से तस्वीरें पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी हमें शुक्र ग्रह की पहली तस्वीर जरूर देखने को मिल गई। जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी फोटो को इस स्पेसक्राफ्ट ने लिया था। यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े पत्थरों को देख सकते हैं और काफी सारी धूल भी यहाँ पर मौजूद है। आमतौर पर शुक्र ग्रह पर बहुत भयावह तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से यह धूल इसके पूरे वातावरण को कवर कर लेती है। इसके बाद रशिया ने फिर से एक मिशन किया जिसका नाम था वेनेरा 10 और इसका भी काम शुक्र ग्रह पर रिसर्च करना और उसकी फोटोज खींचना था। इसे अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इससे भी वही सेम दिक्कत आई कि इसका कैमरा आधा ही खुल पाया, जिसकी वजह से पूरे तरीके से क्लियर फोटोज नहीं आ पाई। खैर, इसमें आप शुक्र ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी के एमिशंस को देख सकते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट मात्र 65 मिनट में खराब होकर बंद हो गया था, लेकिन उस समय रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जीतना चाहता था, इसलिए वह भी नहीं रुक रहा था और फिर उसने 1978 के दिसंबर महीने में 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है जिनका नाम वेनेरा 11 एंड वेनेरा 12 था। ये पहले से स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीरें खींची थी, लेकिन इनमें भी वही सेम खराबी थी। इनका भी कैमरा आधा ही खुल पाया था, जिसकी वजह से मिशन को जिस तरह प्लान किया गया था वह उस तरह से हो नहीं पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशिया जीतने के चक्कर में अपने कितने सारे मिशंस को फेल कर रहा था। आगे चलकर स्पेसक्राफ्ट में और भी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से यहाँ फोटोग्राफ को पृथ्वी पर वापस ही नहीं भेज पाए और हमें आज तक इन स्पेसक्राफ्ट की कोई भी तस्वीर नहीं मिली। लेकिन रशिया रुकने वाला नहीं था। उसने फिर से वेनेरा 13 नाम का एक मिशन शुक्र ग्रह पर 1 मार्च 1982 को लॉन्च किया और यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीर हमें भेजी। यह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसका कैमरा बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा था। इसकी वजह से हमें बिल्कुल परफेक्ट फोटोज देखने को मिली। वैसे ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया ने कैमरा सुधारने के लिए ही एक अलग वैज्ञानिक की टीम बनाई थी जो सिर्फ ये चेक कर रही थी कैमरा कैसे वहां पर जाकर परफेक्टली काम कर सकता है। यह स्पेसक्राफ्ट भी ज्यादा समय के लिए शुक्र ग्रह पर जीवित नहीं रह पाया और यह मात्र 127 मिनट में ही नष्ट हो गया। लेकिन इसकी वजह से हमें शुक्र ग्रह की काफी ज्यादा जरूरी तस्वीरें खींचने को मिल गई। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इन्हीं तस्वीरों से शुक्र ग्रह के पत्थरों पर रिसर्च की। इस मिशन के मात्र 4 दिन बाद मार्च 5, 1982 को फिर से रशिया ने एक और स्पेसक्राफ्ट को शुक्र ग्रह पर उतार दिया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वेनेरा 14 और यह पहले वाले स्पेसक्राफ्ट से अलग लोकेशन पर लैंड करा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें पहले वाले स्पेसक्राफ्ट से काफी अलग तस्वीरें भेजी। इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों में वैज्ञानिकों ने रेत जैसे मटेरियल को शुक्र ग्रह पर डिटेक्ट किया और यह शुक्र ग्रह के काफी ज्यादा गर्म वातावरण की वजह से बना होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारी पृथ्वी के रेगिस्तान में गर्मी की वजह से इतने सारे रेत मौजूद होते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट ने शुक्र ग्रह के आसमान की भी एक बहुत क्लियर तस्वीर खींची जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें शुक्र ग्रह का आसमान पीले रंग का दिखाई दे रहा है और यह पीला रंग उन्हीं जहरीली गैसेस की वजह से आता है जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में कभी कोई भी जहरीली गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको पता होगा कि उससे निकलने वाला धुआं हमेशा पीले रंग का ही होता है। कुछ ऐसा ही हमारे शुक्र ग्रह के केस में भी है। वैज्ञानिक ऐसा मानते कि पहले शुक्र ग्रह भी हमारी पृथ्वी के जैसा ही हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से यह ऐसा जहरीला बन गया। अब तो यह इतना खतरनाक है कि यहाँ पर कोई भी लिविंग चीज जीवित नहीं रह सकती। खैर, ये तो थी शुक्र ग्रह की उन मिशन की कहानी जिन्होंने हमें इसकी पहली तस्वीर खींच कर दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।